हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरके स्टडी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 से संबंधित जितने भी उदाहरण के प्रश्न थे उन लोग को हम लोगों ने हल कर लिया है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 जितने भी प्रश्न होंगे इसमें हम लोग उसको हल करने वाले हैं। तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट को सब्सक्राइब नहीं कर किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्लास 10 से जो है जितने भी प्रश्न जो होंगे, ठीक है, उनका हल आपको पूरा जो है मेरे चैनल आरके स्टडी प्लेनेट के प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा। सारे जो है प्रश्नावली उनको हम लोग धीरे धीरे हल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.3 को। तो हमारे पास जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें से हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसमें से हमारा पास जो है प्रश्न संख्या 1 का जो पार्ट 1 है वो क्या है, दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4। तो हम लोगों ने जब प्रश्नावली 3.3 का जो उदाहरण के प्रश्न थे उनको हम लोगों ने जब हल करना हम लोग शुरू किए थे तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से x और y का हम लोग मान निकालते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर भी वही रूल जो है लगा करके वही मेथड को हम लोग फॉलो करके हम लोग क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते थे प्रतिस्थापन विधि में, पहला को जो है समीकरण 1 मानते थे और दूसरा को क्या मानते थे, समीकरण 2 मानते थे। और हम लोग क्या करते थे कि किसी भी समीकरण से हम लोग चल सकते हैं, यानी कि हम लोग समीकरण 1 से भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं या फिर समीकरण 2 से भी हम लोग सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है 14, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि x या फिर y का वैल्यू को हम लोग निकालेंगे, x या फिर y का मान को हम लोग निकालेंगे और हम लोग इसका मान को समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है समीकरण 1 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मान आएगा उसको हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 से सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम लोग समीकरण 2 का जो मान आता है यहाँ पे x और y का जो मान आता है समीकरण 2 से, तो उसको हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे x के वैल्यू को निकालते हैं। देखिए x बराबर कितना होगा 14, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 14 माइनस क्या हो जाएगा y। तो अब हम लोग इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे कि x का मान किस में रख देंगे, हम लोग समीकरण 1 से चले थे तो इसका मान जो समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो यहाँ जहां पे x है क्या है, समीकरण 2 हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है। तो जहां पे x है वहां पे हम लोग ले सकते हैं 14 माइनस वाई ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस वाई और यहाँ पे माइनस वाई पहले से है तो यहाँ कितना हो गया, देखिए अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो दोनों जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2y अब बराबर कितना हो गया 4। तो अगर हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू को निकालेंगे तो देखिए माइनस 2y है, हम लोग उसको बराबर के इस साइड में लिखते हैं, ठीक है। और ये 4 को इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4, देखिए प्लस था इधर आके माइनस में हो गया माइनस 4 और ये जो है माइनस 2y इसको जो है बराबर के उस साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास सिर्फ 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 10 और यहाँ पे कितना होगा 2y, 2 से इसको काटेंगे तो 5, यानी कि y का जो वैल्यू आया वो कितना है हमारे पास 5 आया है, ठीक है। जो y का मान है वो कितना आया 5। अब हम लोग y का मान जो है समीकरण अगर हम लोग 3 में रख देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, तो y के जगह पे क्या हो गया 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि अतः x बराबर कितना है हमारे पास 9 है और y का जो मान है वो कितना है 5 है। तो इस तरह जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि
के द्वारा हम लोग x और y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रश्न नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। आइए देखते हैं अब हम लोग पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है हमारे पास वो क्या है, s माइनस टी बराबर है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। s माइनस टी बराबर है 3, उसके बाद यहाँ पे है s बाय टी प्लस टी बाय 2 बराबर है 6। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है हम लोग इसको पहले रैखिक समीकरण के रूप में हम लोग अच्छे से इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जब इसको एलसीएम लेंगे, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 2s, और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t। ठीक है, तो ये हमारे पास ये है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर हो गया क्या 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। लेकिन जब हम लोग 6 को 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम लोग किसी भी समीकरण से आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी बराबर है 3। तो यहाँ पे किसी एक का वैल्यू का निकाल लेते हैं। देखिए s बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, और ये माइनस टी है तो इधर आके क्या हो गया प्लस टी हो गया, 3 प्लस टी। तो अब हम लोग 3 प्लस टी का मान जो आया है s बराबर 3 प्लस टी, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। और इसका मान जो है हम लोग किसे चले थे, हम लोग समीकरण 1 से चले थे, तो इसका मान हम लोग समीकरण 2 में इसमें रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं अब s बराबर हमारे पास जो समीकरण 2 है वो क्या है 2s प्लस 3t बराबर है 36। ये समीकरण 2 हमारे पास। तो जहां पे s है वहां पे हम लोग 3 प्लस t लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 3 प्लस t, और यहाँ पहले से क्या है 3t। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 36। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 दूना 6, 2 को t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t, और यहाँ पे प्लस 3t बराबर हो गया यहाँ पे 36। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्लस में है, जब हम लोग बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ये देखिए ये दोनों जो है इसके पास भी चर के रूप में t है, यहाँ भी t है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 5, यानी कि 5t, और ये 6 था, हम लोग बराबर के जब हम लोग उस साइड में भेज देंगे तो यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5t बराबर कितना हो गया 30। तो ये जो है 5 जो है वो 30 को काट सकता है कितना बार में 6 बार में। ठीक है, तो t का जो वैल्यू हमारे पास आया 6 आया। ठीक है, अब हम लोग t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये है, तो s बराबर क्या है 3 प्लस t है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया, और t का मान कितना है यहाँ पे 6 है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और 3 9, है ना। तो हम लोग जो है इसको भी हल कर लिए हैं कि t का जो मान होगा वो 6 होगा और s का मान जो होगा वो हमारा 9 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः ये जो s बराबर है, s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर 9 और t बराबर हो जाएगा 6, और ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पार्ट 3 है 3x माइनस वाई बराबर है 3, देखिए, और 9x माइनस 3y बराबर है 9। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखिए क्या है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर है 3। ठीक है, तो हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे y का मान हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि y का मान निकालना आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3x, ये प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस में, बराबर क्या हो गया y। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। y का मान समीकरण
किसमें, देखिए हम लोग 1 से चले थे, तो इसका मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे 9x, और जहां पे y है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहां पे y है वहां पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा 3x माइनस 3, और बराबर कितना है 9 है। तो देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 तिया कितना हो गया 9x, माइनस माइनस प्लस, और 3 तिया कितना हो गया फिर से 9, अब बराबर क्या हो गया 9। तो आप यहाँ देखिएगा कि एक वैल्यू जो है हमारा प्लस में है, दूसरा वैल्यू एक माइनस में है, तो ये दोनों जो है वो कट गया, और ये भी प्लस में है, तो अगर हम लोग बराबर के इस साइड में इसको भेजे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू हमारा कट जाएगा। यानी कि इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग उदाहरण में भी देखे थे, यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ये जो हमारा चर था x वो पूरा पूरी क्या हो गया है, कट गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग जो है x का कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x को एक निश्चित मान हमको नहीं दे रहा है, तो हम लोग x का कोई भी मान हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि x का जो है कोई भी मान हो सकता है, यानी कि हम लोग इस समीकरण को, यानी कि ये जो हमारा समीकरण दिया गया है वो क्या है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और ऐसे भी देखिए दोनों समीकरण जो है बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे 3 को अगर कॉमन ले लिया जाए, देखिए यहाँ पे क्या है 9x माइनस 3y है बराबर है 9। अगर यहाँ पे 3 को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या होगा 3x माइनस y, अब बराबर कितना हो गया 9, इसको काटेंगे 3 तिया 9, यानी कि कितना हो गया 3x माइनस y बराबर 3। तो देखिए क्या ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है, तो हाँ सेम है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि x का कोई भी मान है ना, x का कोई भी मान हो सकता है, अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो है पार्ट 3 को देख लिए हैं। आइए हम लोग पार्ट 4 को देखते हैं। 4 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13। उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 23 है, यानी कि 2.3 है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी समीकरण पढ़ा था वो कहीं पर भी पॉइंट का जिक्र नहीं था, यानी कि पॉइंट किसी में नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे देखिए कि 0.2 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगर 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इस पूरे समीकरण को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाला समीकरण को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पॉइंट का झंझट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी तरह करेंगे। समीकरण 1 मानते हैं इसको, समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को दोनों और कितना से 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों को हम लोग 10 से गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास 2x हो जाएगा। इसको 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हो गया, हम लोग इसको मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हम लोग इसको समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, और इसको जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर हो गया 23। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। अब हम लोग किसी भी समीकरण से चल सकते हैं। देखिए अब हम लोग जो है पूरा जिस तरह से हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे पीछे कि रेखीय समीकरण का जिस स्वरूप को हम लोग पढ़ रहे थे वही स्वरूप में है, जो है वही फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको समीकरण 1 से चलते, देखिए समीकरण 1 से समीकरण हम लोग 3 से चलेंगे यहाँ पे।
क्योंकि हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करके हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखे हैं, तो हम लोग समीकरण 3 से चलते हैं। समीकरण 3 से क्या है यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है। और x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y और डिवाइड बाय 2। तो हम लोग इसको अब समीकरण क्या मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग चले थे समीकरण 3 से चले थे, तो इसका मान जो है समीकरण 4 में रखेंगे। तो लिखेंगे क्या x का मान समीकरण किसमें 4 में रखने पर, देखिए तो जहां पे x है वहां पे हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और इंटू क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे क्या है प्लस 5y बराबर कितना है यहाँ पे 23 है। देखिए यहाँ 2 से हम लोग काट सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 दूना कितना हो गया यहाँ पे 26, फिर इसको 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस माइनस 3 दूना कितना हो गया 6 यानी 6y हो गया, और फिर प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर हो गया यहाँ पे 23, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्लस ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस तो घट जाएगा, क्या बचेगा 6 में से 5 गया तो 1 बचा। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे देखते हैं, देखिए 26 है, यहाँ पे प्लस माइनस जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1, तो हम लोग सिर्फ खाली y लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बचा 23 है, ठीक है। देखिए y को इस साइड भेज देते हैं, 23 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे y का मान निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 26 माइनस 23 बराबर कितना हो गया y हो गया। अब यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा, जो है सॉरी y का मान जो है यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं हम लोग, तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और हम लोग जब y का मान यहाँ पे 3 आया, तो y का मान को अगर हम लोग समीकरण 5 में रख दे तो हमारा x का मान भी निकल जाएगा, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 5 में, ठीक है, 5 में रखने पर समीकरण 5 में रख लेते हैं। समीकरण 5 में यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर कितना है 13 माइनस 3y डिवाइड बाय 2, यहाँ क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y 3 और y की जगह पे कितना है यहाँ पे y की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिए हम लोग, और यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड बाय 2। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 क्या हो गया यहाँ पे 9 और डिवाइड बाय 2। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 में से 9 गया, कितना बचा 13 में से 9 गया तो बचा 4 और डिवाइड बाय यहाँ पे 2, काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए हमारा जो x का मान है वो कितना आया है x बराबर 2 आया है, और y का मान कितना आया है तो y बराबर हमारा 3 आया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इसका जो है पार्ट 4 का जो है वो आंसर है, ठीक है। आइए हम लोग पार्ट 5 को देखते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 का जो पार्ट 5 है वो क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और है √3x माइनस √8y बराबर है 0, ठीक है। हम लोग किसी भी समीकरण से चल सकते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर है 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग x का मान निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2x बराबर होगा माइनस √3 इंटू y, और हम लोग x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस √3y, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम लोग देखिए चले थे समीकरण 1 से, तो इसका मान जो समीकरण 2 में रखेंगे हम लोग लिखेंगे x बराबर माइनस √3 बाय y बाय √2 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रख रहे हैं हम लोग इसका मान, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है √3x, तो x की जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं माइनस √3y बाय √2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है माइनस
क्या है, √8y बराबर है यहाँ पे 0। तो हम लोग इसको सब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिर्फ हो जाएगा, √2 इंटू माइनस √2 √3, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 बचेगा। तो -3y बाय √2 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो गया, -8y बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दोनों में से y को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम लोग y को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, -2 और यहाँ पे देखिए कि हम लोग y को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ √8 बचा है बराबर से 0। तो देखिए यहाँ पे जो है y जो है वो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 0/y, यानी कि y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो लोग बोल सकते हैं कि क्या, यहाँ पे y बराबर 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0/y हो जाएगा। तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास 0 आ गया, यानी कि y का मान ही हम लोग नहीं निकाले, तो यहाँ पे क्या हो गया, y का मान क्या हो गया, 0 हो गया। हम लोग y बराबर 0 का मान इसमें रखेंगे, समीकरण, देखिए हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखना है। देखिए समीकरण 3 में यहाँ जब रखेंगे हम लोग x बराबर, तो क्या है यहाँ पे √3 इंटू वाई है, तो y के लिए यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, √2 है। तो अगर हम लोग √3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर जो है हमारा जो अंश है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि x बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं अतः इसका जो x का मान होगा वह भी 0 होगा और y का मान होगा वह भी 0 होगा। तो हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर। पार्ट 6 देखते हैं। 3x² 2 - 5y/3 बराबर है -2, x/3 + y/2 बराबर है 13/6। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग इसको जो है, देखिए ये जो है रेखीय समीकरण के रूप में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको रेखीय समीकरण के रूप में लाएंगे। देखिए हम लोग चलते हैं किससे, समीकरण 1 से। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में हमारे पास है 3x/2। देखिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पे गुना हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9x। और ये 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे हो गया 10y बराबर है कितना, -2 है। ठीक है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, देखिए जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, 6 दूना 12। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, -12y। ठीक है, और ये भी ये यहाँ पे गुना हो गया। तो यहाँ पे जो है हमारा इसका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया, 9x - 10y बराबर है 12। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया कि 9x - 10y बराबर है -12। ठीक है, इसको हम लोग 1 से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग समीकरण 3 मान लिए हैं। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में क्या है, पुनः समीकरण 2 में क्या है, यहाँ पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6, ये यहाँ पे गुना हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस 3y। ठीक है, अब बराबर कितना हो गया, यहाँ पे दिया है 13/6। तो ये 6 से 6 कट गया, ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6 से 6 कट जाएगा। तो 6 से 6 को काट दिए तो क्या हो गया हमारे पास, 2x + 3y बराबर है 13। इसको हम लोग मान लिए हैं समीकरण 4। तो हम लोग अब किसी भी समीकरण से आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में आगे है। तो आइए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए चलते हैं हम लोग समीकरण 3 से। ठीक है, आप यहाँ पे से भी सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण 4 से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 में हमारे पास है 9x - 10y बराबर है -12। ठीक है, तो हम लोग इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x बराबर हो जाएगा -12 और प्लस 10y। ठीक है, और x का वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 और प्लस 10y। अब ये गुना में था, इधर आके क्या हो गया, भागा में। तो हम लोग इसको समीकरण 5 मान लेते हैं। ठीक है,
तो लिखेंगे x का मान देखिए हम लोग चले थे किससे, समीकरण यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किए थे हम लोग समीकरण 3 से, ठीक है। तो हम लोग इसका जो मान हम लोग समीकरण किसमें रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे x की जगह पे हम लोग इसको रख देते हैं तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y और डिवाइड बाय यहाँ पे 9। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 3y बराबर है यहाँ पे 13, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखें ये उससे गुना हो जाएगा तो हमारा दोनों कितना हो गया -24 प्लस 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 हो गया, 10 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 गुना यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या है 9 है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं पूरा कैल्शियम हम लोग लेते हैं, देखिए तो पूरा कैल्शियम लेंगे तो ये जो 9 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 9 या 27 हो जाएगा। अब बराबर कितना है 13, ठीक है। अब लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे -24, ये दोनों जो है जोड़ सकते हैं हम लोग क्योंकि दोनों प्लस में है और दोनों के पास क्या है देखिए यहाँ पे y है, ठीक है। 9 या 27 y हो गया। हम लोग इसको जो है जोड़ भी सकते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 यहाँ पे और 2 और 2 कितना हो गया 4 यानी कि 47y। अब बराबर देखिए ये जो है क्या है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 13 9 117 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 47y बराबर क्या हो जाएगा 117, ये माइनस में तो इस साइड में आके क्या होगा बराबर के हम लोग उस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे यानी कि 117 और 24 को जब हम लोग ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7 4 11, 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4 और यहाँ 1 है तो 1, ठीक है। देखिए फिर से क्या हो गया 7 4 11, 1 बचा, 2 और 1 3 और 1 4, 1 है तो 1। अब देखिए ये जो है कितना बार में आ रहा है, देखिए 3 बार में ये पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए 47 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 या 21 बचा 2 3 4 या 12 और 2 14, कितना बार में कट गया, ये जो है पूरा पूरी 3 बार में कट गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकला, हम लोगों के पास y बराबर 3 है और y बराबर 3 का जो मान है हम लोग इसमें रख देंगे। हम लोग जो है समीकरण इसमें y का जो मान है हम लोग समीकरण इसमें रख देते हैं। देखिए कहाँ पे है y का मान हम लोग समीकरण यहाँ पे रख देंगे तो हम लोग का x का मान जो है वो निकल जाएगा। देखिए क्या है x बराबर हम लोग रखेंगे तो -12 प्लस y बराबर कितना 3 रखना है तो 10 या कितना होगा यहाँ पे 30 और डिवाइड बाय कितना होगा यहाँ पे 9, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको यहाँ पे तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि घट जाएगा, ठीक है। तो 12 में से कितना गया 30 यानी कि 30 में से जब हम लोग 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 18/9, ठीक है। तो 18/9 हो गया तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या x बराबर 18/9 यानी कि 9 दूना कितना हो गया 18, यानी कि हम लोग के पास क्या हो गया। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ साफ से लिख देता हूँ। देखिए हम लोगों के पास x का जो मान है वो कितना आया है 9 दूना 18, x बराबर 2 आया है, ठीक है। x बराबर यहाँ पे 2 है और y बराबर कितना आया था तो y बराबर हमारे पास यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यानी कि x बराबर 2 हो गया और y बराबर हमारे पास 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको इस तरह से हल करते हैं। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न वाली 3.3 का जो हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है वो क्या है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए, यानी कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यानी कि हम लोगों को यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण का x और y का मान निकालना है और निकाल करके जब हम लोग इसमें रखेंगे तो हम लोग को m का मान हमको निकल जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है 2x + 3y बराबर है 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग किसी का भी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग y से चलते हैं, ठीक है। देखिए तो y बराबर कितना होगा 11 - 2x, ठीक है।
11 माइनस 2x प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, और y बराबर करेंगे तो 11 माइनस 2x/3। इसको हम लोग मान लिए हैं समीकरण 3, और y का मान हम लोग रख देंगे किसमें, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या कर देंगे हम लोग, समीकरण 2 में इसको रख देंगे। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 हमारे पास यह है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4, और y की जगह पे कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2x/3 बराबर -24, ठीक है। तो जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 11 को 4 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 11 चौके कितना हो गया, 44, ठीक है। 11 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो गया, 11 चौके 44, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 8 यानी कि 8x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद 8x हो गया यहाँ पे, और फिर हम लोग जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 3 ही रहेगा, और यहाँ पे -24, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूरा का हिस्सा में लेंगे तो ये 6 यहाँ पे गुना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना कितना होगा, 6। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 6x माइनस कितना है, देखिए 44 और प्लस 8x बराबर हो गया, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 72, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया, 14x, ठीक है। और इसको -72 है यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी कि 44 हो गया यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जब हम लोग 72 में से क्या करेंगे, 44 को घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 28, देखिए 28 बचेगा यहाँ पे। तो इसे यहाँ पे 72 में से हम लोग 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 28, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे 14 दूनी कितना हो गया, 28, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। तो x बराबर -2 का मान हम लोग किसमें रख देंगे, समीकरण 3 में, ठीक है। देखिए समीकरण 3 हमारे पास है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 11 माइनस 2, और यहाँ पे कितना होगा, -2, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 4 अब बटा 3, तो यानी कि y बराबर 11 4 हो गया 15, 15 बटा 3 यानी कि 5 दिया 15, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान -2 है, y का मान यहाँ पे 5 है। अब हम लोग इस समीकरण में इसको रखते हैं, तो समीकरण क्या दिया गया है हमारे पास, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है समीकरण, y बराबर है mx प्लस 3 है, ठीक है, mx प्लस 3 है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, m तो हम लोग को निकालना है, और y बराबर, तो y बराबर कितना है 5, और x बराबर कितना है -2 और प्लस यहाँ 3 है। देखिए ये इधर आके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 2 5 यानी कि 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि m बराबर कितना हो जाएगा 1, लेकिन माइनस में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, m बराबर -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो आइए हम लोग मिलते हैं अगला पार्ट में।